हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक वेल्थ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कुछ वीडियो में हमने जो स्टॉक्स स्टडी किया था, जो कि आपका मिराज एसेट और अ, मोतीलाल के द्वारा दिया गया था, तो दोनों का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो डाबर जो है लगभग 10 दिन में 10% प्रॉफिट दिया। ठीक है, पेट्रोनेट एलएनजी भी उससे ऊपर ही प्रॉफिटेबल था। उसके बाद हम देखेंगे कुछ जो पहले हमने स्टडी किया था उसका क्या हाल है। वीडियोस, एक नया स्टॉक यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने स्टडी किया था, वो था तनिष्क और कल्याण, ये दोनों भी अच्छा चला। फिर आपका एक स्टॉक था वेनस रेमेडीज, इसमें हमने बुक कर लिया था प्रॉफिट, उसके बाद भी ये 20% अपसाइड दिया था। अगर आप में से कोई ट्रैक कर रहे होंगे तो आप लर्निंग देख सकते हैं। ये लर्निंग पर्पस के लिए सारा वीडियो हम शेयर करते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो 850 से 950, इसमें भी लगभग 20% अपसाइड दिया है 3 महीने में। नटको फार्मा भी अच्छा खासा चला था। ठीक है, तो उसी तरह से एक और स्टॉक हम आज स्टडी करेंगे। अगेन ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, और उस स्टॉक का जो नाम है वो है स्टार हेल्थ। ठीक है, ये मनीष कंट्रोल का पेड सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार हेल्थ को जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिकमेंड किया है 452 पे, और इसका टारगेट दिया है 512, यानी अपसाइड जो है लगभग यहाँ पे 10 से 15% का है। हालांकि ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है अभी 2%, तो 2% और सस्ता मिल सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में उन्होंने इंक्लूड किया है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यह 3 सितंबर को अपडेट आया है। इस हाउस का बाई कॉल दिया गया है 440 पे, और प्राइस टारगेट 512 पे दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका फंडामेंटल्स चीजें, फिर चार्ट हम देखेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते। चलिए, अभी हम देखेंगे इसका फंडामेंटल्स। ठीक है, तो किस तरह से स्टॉक्स पिक करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट कैप इसका 26,000 करोड़ के आसपास है, करेंट प्राइस 442, और टारगेट उन्होंने दिया है 512। तो लगभग जो है 12 से 15% का टारगेट रखा है वो लोग। देखिए, फंडामेंटल्स यहाँ पे देखेंगे तो बुक पी जो है 50 से कम है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 125 से कम है, बुक वैल्यू इंटू 5 फेयर माना जाता है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे पिछले 12 महीने में तो 600 से ऊपर प्रॉफिट हुआ है। आरओई आरओसी 10% के आसपास है। कंपनी के पास 8.07% है, जो कि ना के बराबर है, काफी कम है, अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे वो अच्छी चीजें हैं, सेल्स ग्रोथ जो है अच्छा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्टॉक का है 164 के आसपास है। अब हम इसका सेल्स देखेंगे। ठीक है, तो सेल्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जून 2022 में लगभग 3,000 करोड़ था, आज यह 42 हो गया है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर लगातार ये बढ़ रहा है, और इस क्वार्टर में जो है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसका आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 25% टैक्स पेड करने के बाद भी 263 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, जो कि अच्छा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव है, लॉस लॉस। फिर पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है, और यही कारण है कि इसमें अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है लगातार इसका स्टेक बढ़ाई है। रिजर्व की बात करेंगे, कैश रिजर्व भी इसका काफ़ी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे फंडामेंटल्स कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रहा है।
इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इसका जो है 18,000 करोड़ के आसपास है। एसेट देखेंगे, फिक्स्ड एसेट 161 करोड़। देखिए इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो एफआईआई जो है 10% था 2022 में, बढ़ करके ये 31% गया। फिर प्राइस जब काफ़ी ऊपर गया तो इन्होंने बुक किया, फिर से वापस ये बेचे हैं। लेकिन डीआईआई जो है बेचा एफआईआई ने, तो डीआईआई 15% से लगा डायरेक्ट 21% जो है इसमें स्टेक बढ़ा लिया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा। अगर इसका देखेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे हैं, तो देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, ये सभी के सभी यहाँ पे हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फॉर 4%, 3.4% खरीदा इस क्वार्टर में। एचडीएफसी एस&पी बेस 500 ईटीएफ 4.28%। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे एडिंग हुआ है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब हम इसका देखेंगे चार्ट पे कि क्या कह रहा है चार्ट। ठीक है, तो अगेन जस्ट लर्निंग के लिए बाई सेल रिकमेंडेशन जो है वह आईसीआईसी सिक्योरिटी के तरफ से दिया है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो कोई एडवाइस हम नहीं दे पा रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आईपीओ जो है वो आया था 2022 में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईपीओ आया, आईपीओ जब आया है तो लगभग 900 के बाद आया। लगातार स्टॉक गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और यहाँ पे से वापस रिबाउंड किया, ब्रेकआउट दिया, फिर से रीटेस्ट करके यहाँ पे डब्बा बना है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और यहाँ पे अगर एमएससीडी लाइन देखेंगे तो ये भी बुलिश ही है। एमएससीडी लाइन पॉजिटिव क्रॉसओवर में है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है। डीआईआई जो है स्टेक बढ़ाया है, तो यहाँ पे ये रॉकेट बनने का उम्मीद है। और इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस पे बाई कॉल दिया गया है आईसीआईसी सिक्योरिटीज के द्वारा। ठीक है, हम अपना मास्टर सेटअप पे इसको चेक करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम स्टॉक यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट फॉल फॉल, उसके बाद काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, लगभग ये जून के आसपास से इसमें, और जून का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो क्या आया कि डीआईए ने स्टेक काफ़ी बढ़ाया। तो ये जो आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पे डीआईआई की बाइंग हुई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, तो इतना बड़ा पैसा यहाँ पे डाला गया है, कोई स्मॉल रिटेल नहीं डालेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से लगातार जो वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे बाइंग हुई है डीआईएस की, यहाँ पे हुआ है, फिर से डीआईआई की बाइंग हुई है, इधर हुआ है। तो ये लगातार आप देखेंगे कि डीआईआई की बाइंग हुई, इसी वजह से इतना दिन में ये कंसोलिडेट किया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये जो है आपको सारे इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज 20, 50, 100, 39 सारे के ऊपर चल रहा है, और यहाँ से सुपर ट्रेंड भी नीचे हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे, नेक्स्ट देखिए आरएसआई, आरएसआई भी आपका 50 से ऊपर 60 के आसपास है, ब्रेकआउट दिया है। तो फिर सीसीआई इंडेक्स देखेंगे तो ये भी 100 के ऊपर है, पॉजिटिव सिग्नल। और एक ये हमारा आपको इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है जब भी ये 50 से ऊपर जाएगा तो मूवमेंट आएगा, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, उसका नहीं पता। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, चाहे अपसाइड या डाउन साइड। तो इस हिसाब से देखेंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो ब्रेकआउट जब आएगा तो ज़्यादा चांस है कि ऊपर आने का चांस है। नेक्स्ट है एमएससीडी लाइन, ये भी देखिए लगातार यहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है जब से डीआईआई ने यहाँ पे एंट्री लेना का शुरू किया होगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में पॉजिटिव प्राइसिंग है, और ग्रीन कैंडल हमारा इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ है। ठीक है, तो इसका अगर आप देखेंगे
तो ब्रेकआउट देने के बाद ये 487 का गया है। ठीक है, ये प्राइसेस शायद लास्ट में आया होगा इसलिए कैंडल पे अलग दिखा रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार हेल्थ का प्राइस देखेंगे तो ये 442 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी के आसपास 5 सितंबर को ये क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे डाटा थोड़ा अपडेट नहीं, नीचे आके क्लोज हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा चार्ट बन रहा है। ठीक है, और बाई कॉल दिया गया है आईसीआईसी सिक्योरिटी के द्वारा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह से लर्निंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।